हेलो फ्रेंड्स, हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल साइगुन टाइम्स में स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। स्कूल व यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप रैंक आती थी। नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेशा कॉलेजिएंट स्कूल में हुई। तत्पश्चात उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। 1918 में उन्होंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में पूरी की और बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा। 1920 में उन्होंने सिविल परीक्षा इंग्लैंड में पास की थी। उन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। हालांकि कुछ दिनों बाद 23 अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हुए इस्तीफा दे दिया था। सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर नेताजी ने ही संबोधित किया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी आर्थिक विचारों के अनुकूल नहीं थी। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक गांधीवादी प्रतिद्वंदी को हराकर विजयी हुए। गांधी जी ने इसे अपनी हार के रूप में लिया। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर गांधी जी ने कहा कि बोस की जीत मेरी हार है। गांधी जी के विरोध के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देने की आवश्यकता महसूस की। गांधी जी के लगातार विरोध को देखते हुए उन्होंने स्वयं कांग्रेस छोड़ दी। 1920 और 1930 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के युवा नेताओं में गिने जाते थे। 1921 से 1941 के दौरान वो पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल गए। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। हिटलर का निशाना इंग्लैंड था। जिस इंग्लैंड ने पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर एक तरफा समझौते थोपे थे, हिटलर उसका बदला इंग्लैंड से लेना चाहता था। भारत पर भी अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रेलियन युवती एमिली से शादी की। उन दोनों की एक संतान अनीता नाम की बेटी भी हुई, जो वर्तमान में जर्मनी में सब परिवार रहती हैं। नेताजी हिटलर से मिले। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। 1943 में इस बात से मोह भंग होने के बाद कि जर्मनी को भारत की स्वतंत्रता हासिल करने में कोई मदद मिल सकती है, सुभाष चंद्र बोस जापान के लिए रवाना हो गए। उन्होंने जर्मन पनडुब्बी U-180 के साथ केप ऑफ गुड होप के साथ मेडागास्कर के दक्षिण पूर्व की ओर कूच किया, जहां उन्हें जापान की यात्रा के लिए I-29 में स्थानांतरित किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में दो अलग अलग नौसेनाओं की दो पनडुब्बियों के बीच यह एकमात्र नागरिक स्थानांतरण था। वह जापान पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिन पश्चात नेताजी ने जापान की संसद के सामने भाषण दिया। जून 1943 में टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेजों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि
वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। जापान से वह सिंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज की कमान 4 जुलाई 1943 को अपने हाथों में ले ली। उस वक्त रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के नेता थे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी लक्ष्मी सहगल कैप्टन बनी। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आजाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से भारत की ओर बढ़ी। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जीत लिए। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप अस्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज द्वीप रखा गया। इस सरकार ने नवंबर 1943 में एक पर्यवेक्षक के रूप में ग्रेटर ईस्ट एशिया सम्मेलन में भाग लिया। 30 दिसंबर 1943 को अंडमान व निकोबार द्वीपों पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहरा दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 18 मार्च सन 1944 को आजाद हिंद फौज कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। यह एक भयंकर युद्ध था। नेताजी 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय होने के लिए उनका आशीर्वाद व शुभकामनाएं मांगी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइकोहू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल होदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही किया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गईं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 9 बजे हुई थी, परंतु उस दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। वहां की सरकार का कहना है कि ऐसी कोई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। नेताजी की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय है। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।